गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों देखिए, जैसे कोविड-19 भारत में चला, महामारी भारत में क्या पूरी दुनिया में फैली थी, तो इसका प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग घर से बाहर यदि निकलते हैं ना, तो अपना अपना मास्क इस्तेमाल करें, अवश्य करें। सैनिटाइज़र का यूज भी कंटिन्यू करते रहिएगा जब भी आप लोग घर से बाहर निकल कर के फिर से घर में आते हैं। और जो सोशल डिस्टेंस है उसका भी आप पालन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि आपको अवगत है कि थोड़ा सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि आपके जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं वे अप्रैल में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए, आप उसको फोकस करते हुए आप अपनी तैयारी भी पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे कि जब जब भी कभी पीएनपी की तरफ से डेट आती है तो उससे पहले आप बिल्कुल भी होपलेस नहीं हो। आप अपने आप को बिल्कुल प्रेपर करके रखेंगे कभी भी आपका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है ना? तो दोस्तों उसी बात पर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का एक कलेक्शन। आशा की जाती है कि ये प्रश्न आपको अवश्य पसंद आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक तो बिल्कुल कर देना चाहिए आप लोगों को। दोस्तों ये आप लोगों का एक सहयोग होता है, इससे हमें रीइंफोर्समेंट प्राप्त होता है जब हमारा स्टूडेंट लाइक वीडियो को करता है। और एक एक अपील आपसे की जाती है कि अगर आप थोड़ा भी हमारे प्रति समर्पित हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमारे टीचर, हमारे गुरु हमारे लिए कुछ एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका भी एक ध्येय बनता है कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप्स में शेयर करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पहली बार वीडियो को सीन कर रहे हैं ना, तो वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जो इसमें दिया हुआ था उसको एक बार अवश्य टर्न कर दें। ठीक, घंटी को टर्न करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। यूपी टेट की कंप्लीट टॉपिक वाइज तैयारी आपके अपने चैनल करियर प्लस पर कराई जा रही है, तो वहाँ आप इसको भी ज्वाइन कर लें दोस्तों। इसके साथ ही पीडीएफ भी हम आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराएंगे। तो पीडीएफ के लिए हमने कैरियर प्लस नाम से ही टेलीग्राम पर अपना चैनल तैयार किया है, तो वहाँ जाकर के आप अवश्य सब्सक्राइब करें और आप अपने पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, सूचनाएं कंप्लीट हो जाती है, बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तो शुरुआत करता हूं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रखूंगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और आपका सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है ना, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इसी से मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले पेपर से, पेपर फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज से चलिएगा। पहला प्रश्न हमारा है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार बताइए। आपको यहाँ पर एक्शन रिसर्च का बेस बताना है क्या होता है। ठीक है, देखिए, समस्या हमारी और समाधान भी हमारा क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। जो क्रियात्मक शोध किया जाता है किसी टॉपिक पर, उसमें करना क्या होता है, हम ही समस्या को सर्च करेंगे, हम ही समस्या खोजते हैं और उस पर जो समाधान होगा वह भी हमारे द्वारा ही निकाला जाता है। हम कोई परिकल्पना तैयार करते हैं, उस परिकल्पना पर फिर हम एक रिसर्च तैयार करते हैं और जो उसका परिणाम होता है, जो समाधान होता है, वह हमारे द्वारा ही खोजा जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है कि समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन क्या है, इवोल्यूशन क्या होता है। आप सभी भली भांति परिचित हैं मूल्यांकन किसे कहा जाता है। देखिए, मूल्यांकन सबसे पहले क्या होता है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है मूल्यांकन, ये रुकता नहीं। ठीक, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन है। जैसे कि आप अभी थर्ड सेम में पढ़ रहे हैं, आपका मूल्यांकन आपके एग्जाम्स के द्वारा किया जाएगा कि आपने अपने शैक्षिक उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया। तो इसका आपके एग्जाम्स के द्वारा आपको मूल्यांकित किया जाता है, यही मूल्यांकन कहलाता है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिकल्पना क्या है। आपको परिकल्पना के बारे में बताना, जिसके मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा भी की है। एग्जाम डीएलएड 2019 का जो पेपर आपका हुआ था ना, उस पेपर में ये प्रश्न आपका आया था। अब हम 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक, अब समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है।
अभी हमने कोई समस्या सर्च की, उस समस्या को खोजने के बाद उस पर जो उत्तर हमारे द्वारा प्राप्त किया गया वह परिकल्पना कहलाती है। ठीक। अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। मतलब कोई समस्या हमारे सामने आती है, उसका जो हम समाधान खोजेंगे उससे पहले जो हम उसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वही कल्पना परिकल्पना कहलाएगी। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। आप इसको भी नोट कर लेंगे कि परिकल्पना को ही क्रियात्मक परिकल्पना कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ऑन द स्क्रीन। परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से जानते हैं दोस्तों? देखिए, परिकल्पना को किस नाम से जाना जाता है? जैसे अभी हमने बात की थी, क्रियात्मक परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं तथा उपकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। एक नंबर में प्रश्न आ जाता है दोस्तों, तो इन चीजों को भली भांति आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे चलें। चलो भाई आगे चलेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? मतलब हम जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की योग्यताओं का, अलग अलग तरह की योग्यताओं का मापन करते हो, उसकी पर्सनैलिटी, उसके इंटरेस्ट का, सभी का अध्ययन किया जाता हो, वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह मूल्यांकन कहलाता है। बात समझ पा रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है? जब हम क्रियात्मक शोध करते हैं तो उसका प्रथम चरण जो होता है वह क्या कहलाता है? सबसे पहले हमें जिस पर भी रिसर्च करना है, हमें सबसे पहले उस समस्या को ज्ञात करना होगा। तो यही सबसे पहला कहलाता है समस्या की पहचान करना। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन भी आपका सन 2016 के एग्जाम में आ चुका है। रिपीटेशन होने की संभावनाएं रहती हैं क्योंकि प्रश्न भी मोस्ट है। शैक्षिक मापन का अर्थ क्या है? ठीक, शैक्षिक मापन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर वैमले के अनुसार दिया गया है कि वैमले ने कहा था कि मापन मूल्यांकन का उपभाग है। मापन को मध्यमान, अंक मात्रा, औसत तथा प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना? ये किसने बोला था? ये वैसले ने कहा था कि मापन को मध्यमान, अंक मात्रा, औसत तथा प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापन मात्रात्मक होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक होता है, जिसमें आप मात्रा देख पा रहे, अंकों के माध्यम से मापन करना है, औसत निकालना, परसेंटेज निकालना, तो ये सब क्या हुआ? उसका मात्रात्मक हो गया। ठीक। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है, ये भी यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। विशेषता के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? जैसे हमने बात की थी कि जो समस्या हमारे द्वारा ज्ञात की जाती है, पहचान की जाती है, उसका जो प्रस्तावित उत्तर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उस उत्तर के बारे में क्या कहा जाएगा? देखिए, समस्या का जो प्रस्तावित उत्तर होता है उसे हम परिकल्पना बोलते हैं। और परिकल्पना पर जो रिसर्च होता है तो उसके बाद परिकल्पना क्या होता है? एक पूर्व अनुमान होता है किसी समाधान का। ठीक। तो ये प्रस्तावित उत्तर होता है जो हमने मान लिया। नेक्स्ट, ऐसा परीक्षण, मतलब ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है, वह क्या कहलाता है? एक हमने ऐसा परीक्षण किया, एक टेस्ट किया जिसको हम बार बार प्रयोग करते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं, लेकिन उसका परिणाम सेम टू सेम आता है। जैसे कि 2+2 कितनी बार भी हम करेंगे लेकिन उसका आंसर बार बार 4 आएगा। ठीक। ये ऐसा परीक्षण क्या कहलाता? वह विश्वसनीयता कहलाती है। ठीक। आप 4 बार देखें, 6 बार देखें कि 3-2 बराबर 1 ही आएगा। ठीक। तो ये क्या हुआ? विश्वसनीयता कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, प्रश्न आपका लगातार 2 साल तक आता रहा। 2016 में आया, 2017 में आया। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। आपको यहाँ पर मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताने हैं, टाइप्स बताने हैं, टाइप्स ऑफ एवेल्यूशन। तो देखिए, नंबर 1 है परिणामात्मक मूल्यांकन। परिणामात्मक मूल्यांकन का में कौन कौन से टाइप होते हैं? लिखित परीक्षा के द्वारा परिणामात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है, मौखिक परीक्षा के द्वारा किया जाता है, साथ ही साथ प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि गुणात्मक मूल्यांकन। अब गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में बात करें, देखिए साक्षात्कार
करना, किसी का इंटरव्यू लेना, अवलोकन करना, घटनावृत्त पर जांच सूची और स्तरमाप, ये सब गुणात्मक मूल्यांकन किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब फॉर्मेटिव मूल्यांकन किसे कहते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहा जाता है, ये यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है, अर्थात बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होता है, प्रीवियस नॉलेज होती है, उसके बारे में जो हम जानकारी लेते हैं वह रचनात्मक या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर एस के दुबे के अनुसार एक डेफिनेशन दिया है, उसको आप देख लेंगे। एस के दुबे ने बोला था कि रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है। किसकी ओर? उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषय की ओर अग्रसर होता है, अर्थात इसमें छात्र द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है, इसमें क्या इवोल्यूशन होता है, क्या मूल्यांकन किया जाता है, इसमें यह मूल्यांकन किया जाता है कि छात्र द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का वह अपने डेली रूटीन में या अपनी डेली लाइफ में क्या प्रयोग करता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है। मतलब मूलभूत शोध को हम किस अन्य नाम से जानते हैं, तो इसको हम मौलिक शोध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बस एक शब्द याद रखेंगे, 1 नंबर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। शून्य परिकल्पना क्या है, आपको बताना कि शून्य परिकल्पना किसे कहते हैं दोस्तों। तो शून्य परिकल्पना से आशय होता है निर्देश रहित परिकल्पना। जो निर्देश रहित परिकल्पना होती है उसे शून्य रहित परिकल्पना भी कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आपका पेपर आता है 50 मार्क्स का। अब यहाँ पर बहुविकल्पी भी आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी के साथ साथ आपको हम लघु उत्तरीय प्रश्न भी कराएंगे। ठीक, जो दो नंबर में आते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा था तो वीडियो को लाइक, तो मुझे विश्वास है सबने किया है, नहीं किया तो कर दें। और अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिख करके भी बता सकते हैं, दोस्तों को शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट एक अच्छा वीडियो लेकर के, तब तक के लिए चाहता हूं अनुमति। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, जय हिंद।